नेहा और विकास की शादी को 3 महीने हो चुके थे। शादी से पहले नेहा बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो गई थी। बाकी घर वालों के सामने तो वह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर दिन भर घूमती रहती थी, लेकिन उसका अंतर्मन इतना घायल हो चुका था कि वह भीतर से कोई खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि शादी करके उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और उसकी सारी ज़िंदगी इस विवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई हो। विकास ने इतने दिनों में ना तो कभी पत्नी को जानने समझने की कोशिश की और ना ही पत्नी से ज़्यादा बातचीत करता था। रात को एकांत मिलने पर भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं था। नेहा अपने पति के इस अजीब व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति केवल उसे दुख ही दुख देता था और वह उसके दुख से कोई मतलब भी नहीं रखता था। आज भी नेहा घर का सारा काम निपटा चुकी थी, लेकिन अपने कमरे में जाते हुए डर का अनुभव हो रहा था। नेहा की ससुराल में उसके सास ससुर और जेठ जेठानी के घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। नेहा को अपने पति विकास से ही बहुत डर लगता था। वह जब कमरे में पहुंचे तो उसका पति अभी कमरे में नहीं आया था। छत पर अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात करने के लिए चला गया था। नेहा थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद विकास कमरे में आया तो नेहा करवट फेर कर सोने का नाटक करने लगी, लेकिन विकास को उसके सोने जागने से क्या फ़र्क पड़ता था। उसे तो बस अपनी मनमर्जी ही करनी थी। उसने नेहा को ज़बरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात का वह दर्द फिर से उसे पीड़ा पहुंचाने लगा। नेहा ने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन विकास ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब नेहा ने दबी जुबान में फिर से कहा, सुनिए ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। विकास ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज़ का ही कुछ न कुछ लगा रहता है, मेरा मूड ख़राब मत करो। फिर वह अपनी मनमानी करता चला गया और नेहा एक बार फिर से दर्द के सागर में डूब के चली गई। देर रात तक रोते रोते नेहा सो गई। कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो वह आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। दर्द से तड़पती नेहा आईने में अपनी गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देखकर रो पड़ी तो पति चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्या बैठ गई तुम? औरत हो तो इतना दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर भी हक नहीं जता सकता क्या? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे और विकास पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी। अगली रात भी उसे दर्द को नज़रअंदाज करके उसके पति ने फिर उसके साथ हिंसक व्यवहार किया। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि क्या शादी होने का मतलब केवल यही है। उसके तो बहुत सारे सपने सजाए थे। उसका पति उसे खूब प्यार दुलार देगा, उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर दुख सुख में उसका साथ देगा, वह अपने पिया के दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसके पति को केवल उसके तन से ही मतलब था। उसकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। हर रात को इसके साथ यही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर वह मेकअप करने तथा गम छुपाने की कोशिश करती थी। सभी को लगता था कि अभी वह नई नवेली दुल्हन है, इसलिए वह इतना सारा मेकअप कर रही है। उसकी जेठानी भी उसे छेड़ती रहती थी। सास भी मुंह दबाकर हंस पड़ती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में उसके साथ क्या होता है। उस समय तो वह भी ठीक इसी मुस्कान के साथ शर्मा कर रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका दिल फटने लगता था। शर्म के मारे वह अपनी तकलीफ़ किसी को बता भी नहीं पाती थी। एक जख्म भरता नहीं था, दूसरा उसे मिल जाता था और अब तो उसे दर्द की आदत सी हो गई थी। वह सुबह मशीन की तरह होती थी। नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लपेट देती और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर बाकी सबके साथ घर के कामों में जुड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा सुबह सोकर उठी तो उठने में उसे ज़रा देर हो गई थी। वह जल्दबाजी में नहा धोकर ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। उसकी जेठानी उसे छेड़ते हुए बोली,
क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपकी नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी होती जा रही है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? नेहा के काम करते हुए हाथ से रुक गए और उसके दांत के दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पनीली आंखों से छुपाते हुए धीरे से मुस्करा दिया। तब जेठानी रेखा की नज़र उसकी खुली पीठ पर पड़ी हुई। उसकी गोरी पीठ पर दांतों के निशान देखते ही रेखा स्तब्ध रह गई। उसने झट से नेहा के कंधे पर हाथ रखा, उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, नेहा तुम ठीक तो हो? नेहा ने घबराकर अपनी पलकें ऊपर उठाई। और उसकी जेठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही है? उसकी आंखों में पानी देखकर रेखा मन ही मन उसके दिल का हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नेहा तुम्हारी और देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा और नेहा अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और दर्द में छिपे हुए शब्दों में उसे बता दिया कि उसका पति रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। यह सब जानकर रेखा को बड़ा झटका लगा, क्योंकि विकास बाकी परिवार वालों के सामने बहुत ही सभ्य व्यवहार करता था। दुनिया वालों की नज़रों में एक आदर्श बेटा, अच्छा देवर और सज्जन आदमी था। लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वह कैसे हिंसक हो उठा था। रेखा ने नेहा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी, या अपने घर में से किसी को बता सकती थी। नेहा ने कहा, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को यह सब पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। नेहा रेखा को समझाते हुए बोली। यह सुनकर रेखा बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के कारण ज़िंदगी भर ऐसी तकलीफ झेलती रहती है। लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द केवल उसका इस्तेमाल करता रहे। उन्हें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है तो पत्नी का ध्यान रखना भी तो उसका फ़र्ज बनता है। तुम्हारे पति ने तुम पर अधिकार तो जता लिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फ़र्ज निभाया? नेहा ने सिर झुका लिया तो रेखा उसका हाथ पकड़कर उसे सासू माँ के कमरे में चली गई। पुष्पा जी उस समय अखबार पढ़ रही थी। रेखा ने उनके हाथों से अखबार लेकर टेबल पर रख दिया तो पुष्पा जी बोल पड़ी, अरे बहू अखबार क्यों छीन लिया तूने? देश भर दुनिया की खबर भी नहीं पढ़ने दोगे क्या? नेहा उसके पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी देश दुनिया की खबर बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले यह देखिए आपके घर में क्या हो रहा है। नेहा ने पेट पर का निशान उन्हें दिखा दिया और सारी बातें भी बता दी। पुष्पा जी अपना परिवार पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा है। वह जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं उन्हें सब बताती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। नेहा के तपते मन को एक शीतलता मिल गई थी कि उसका परिवार उसके साथ है। शाम को जब विकास ऑफिस से घर आया तो उसके पिता सुरेश जी ने उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। विकास पिता के कमरे में पहुंचा तो सुरेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को अपनी ज़रूरतों पूरी करने और का माध्यम समझते हैं, वह अपनी जीवन संगिनी के साथ बड़ा गलत करते हैं। पिता की बात सुनकर विकास सदके में आ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? सुरेश जी गंभीर आवाज़ में बोले, देखो बेटा, नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह भी जीती जागती इंसान है, वह कोई मशीन नहीं है, उसकी भी भावनाएं हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी को पीड़ा पहुंचाकर है तुम्हें शादीशुदा जीवन का सुख लेना है? पिता की बात सुनकर विकास ने सिर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह पर सवर में बोला, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है। मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ। मैं अभी उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वह सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर ही झुंझला उठता हूँ। साथ में मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है। मैं रोज़ मन ही मन निश्चय करता हूँ कि आगे से उसे दर्द नहीं दूंगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। कहते हुए वह रोने लगा।
तो सुरेश जी समझ गए कि उनके बेटे को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे ज़रूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जब सुरेश जी विकास को लेकर मनोचिकित्सक के पास गए तो पता चला कि विकास को उसके कॉलेज में कुछ दोस्त पहले उसे गंदी वीडियोज़ दिखाया करते थे। उन सब चीज़ों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और वह अब अपनी पत्नी के आने के बाद अपने जीवन में भी वही सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग करने पर अब विकास का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता चला गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वह अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुबह दुख से उसका साथ देता था, उसके मनोभावों को समझता था और जब वह प्यार से उसके करीब आता था तो दोनों के रिश्तों में प्रेम सुधा बहने लगती थी। और तब नेहा भी प्रेम के मीठे एहसास में बह जाती थी, क्योंकि अब उसका पति उसे सच्चे दिल से जो प्रेम करता था, उसके सुख दुख की बातें भी सुनता था। सही मायने में अब वह अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताओ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कहानी को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।